ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने श्लोका को चैंट कर लेते हैं, क्योंकि आज नया अध्याय होगा। कोशिश करेंगे कि हम जितने भी श्लोका अभी तक हमने पढ़े हैं, याद किए हैं, सबको दोबारा पढ़ लिया जाए। यूनिट 1 है। ओके, चलिए मेरे साथ गाइए। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शान्ति मां। त्वां प्रपन्नं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा जेहान्त्रप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रेहृतचेतसां व्यवहारात्मिका बुद्धि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषियो विदुः। सकालेने महता योगो नष्ट परम तपः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोना एव ते यादन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदये सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतैरन्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः। अपरेयमितस्त्वन्यन् त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धारयते जगत्। देवी एषी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अंतकाले च माम् एव स्मरणमुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं यान्ति न अस्त्र संशयः। आब्रह्म भुवनात् लोकान् पुनर्वर्तिनो अर्जुनः
मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्ष्वागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यान्ति देवव्रता देवान् पितरं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्या प्रियतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या न ते तेषु चाप्यहम्। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय 9। तो उम्मीद है आप सब लोग पढ़ के आए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ने के बाद आज का कक्षा करने के बाद इसको जाके दोबारा पढ़िए, क्योंकि दो तरीके से हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या तो पढ़ के आए वो सबसे अच्छा है, पढ़ के आइए और फिर कक्षा में पढ़िए। और नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से, तो दूसरा विकल्प ये है कि आज की कक्षा सुनिए और उसके जाके इसके बाद फिर इसको दोबारा पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है पिछले सत्र में? स्थानांतर गमन के सिद्धांत, स्थानांतर गमन के सिद्धांत, यानी अंतकाल में हमने 8वें अध्याय में क्या पढ़ा? अंतकाल में हमें अंतकाल में किस तरह से भगवान की स्मृति हो। ठीक है, फिर हमने योग मिश्र भक्ति यानी कि बहुत तरीके के बारे में भी पढ़ा। अब 8वें अध्याय में भगवान बहुत तरीके के बारे में बताते हैं। केवल भक्ति योग के बारे में तो बताते ही हैं, परंतु हर व्यक्ति तो एक स्तर पे नहीं होता है। भक्ति करने के और भी तरीके लोग ने चुन रखे हैं। ठीक है, कर्म योग, निष्काम कर्म योग है, ध्यान योग है। तो उसके विषय में भी बताया भगवान ने कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े के रूप में मुझे स्मरण कीजिए। कोशिश कीजिए आप सभी लोग वीडियो ऑन करके कक्षा कीजिए। क्लास जितना वीडियो ऑन कीजिएगा, जितना इंटरेक्टिव, बार बार इस चीज को मैं बोलता हूँ, चाहे ये कक्षा कीजिए कोई भी कक्षा कीजिए, जितना इंटरेक्ट कीजिएगा उतना इसको अच्छे से समझ पाएगा। भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की तुलना हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा 8वें अध्याय में। भौतिक दुनिया क्या है? भगवान बताते हैं कि जितने भी ऊपर चले जाओगे, चाहे वो ब्रह्मलोक भी चले जाओ, तो भी पुनर्वर्तिनो अर्जुना, आप ब्रह्मा भुवनाथ लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, आना दोबारा पड़ जाएगा। क्योंकि जब तक उम्र है वहां, उम्र के पश्चात अगर भक्ति वहां नहीं हुई तो पतन वहां से भी निश्चित है। ठीक है, तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बहुत ही सुंदर से तुलनात्मक किया गया, जहां पर भगवान बताते हैं कि यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है? परस्तस्मास्तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन। इसके अलावा एक और प्रकृति है, एक इसके अलावा एक और जगत है जहाँ पे कुछ भी चीज ना का नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हर कुछ नाश होता है, वहां कुछ भी नाश नहीं होता। माम उपैते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दुख पुनर् माम उपैते तो कौन्तेय दुखालयम शाश्वतम। भगवान कहते हैं ये
दुखों का घर है। भौतिक और आध्यात्मिक और शुद्ध भक्तों के परम धाम में जाने की गारंटी भी भगवान द्वारा देते हैं। 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ योग है। वेदेषु तपेषु वेदेषु तपेषु दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का, दान करने का, जो भी पुण्य की प्राप्ति होती है वो केवल और केवल भक्ति योग मात्र करने से वो सारा फल प्राप्त हो जाता है। ये अंततः भगवान ने 8वें अध्याय में बोला। तो आज का विषय सोचिए, 6ठे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय में आगाज किया भगवान ने, भक्ति योग के बारे में जानो। ठीक है। इदि इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, अभी अभी आएगा वो श्लोक। भगवान ने 7वें अध्याय में शुरुआत किया कि मेरे अब भक्ति योग के बारे में जानना शुरू करो। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, फिर शक्तियों के बारे में बताया, भगवान को किस तरह से हम जान सकते हैं। अगर हम कनिष्ठ स्तर पे हैं, भक्ति शुरुआत कर रहे हैं, तो भगवान को जानने के बहुत तरीके हैं। उनकी शक्तियों के माध्यम से जान सकते हैं। जल पीते हैं तो उसके स्वाद के रूप में जान सकते हैं। भगवान हमें बल देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो किसी के पास बहुत बुद्धि है, किसी के पास बहुत बल है, तो वो भगवान की शक्ति के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। भगवान को समझना बहुत कठिन नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया, 8वें अध्याय में हमने पढ़ लिया। आज जो अध्याय है वो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। पूरे भगवत गीता का जो पहला शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे, जो 7 से लेकर के 12 अध्याय है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। और उसमें से भी आज का जो अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। परम गुह्य ज्ञान का मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इससे क्यों क्यों क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आने वाला है? भगवत भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। अब तक तो बस उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, भक्ति योग की आगाज कर दी उन्होंने। अब भक्ति योग है क्या, भगवान की महानता क्या है, जब तक किसी को हम जानेंगे नहीं कि अभी तक तो सुन रहे हैं भगवान महान है, कैसे महान है भगवान, हमारी आस्था हमारी श्रद्धा कैसे दृढ़ होती जाएगी। आपका जब तक हम ये ना समझें कि भगवान किस तरह महान है हमारे लिए, और तो भगवान की महानता के बारे में जानेंगे, और इसके बाद भगवान शुद्ध भक्ति योग के विषय में चर्चा करेंगे इस अध्याय। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ओके, चलिए पहला भगवत गीता खोल लीजिए। गोपनीय ज्ञान। क्यों गोपनीय ज्ञान है? भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शक्तिशाली सेवा में उच्च उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 9वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि वह पहले से ही किसी भी गोपनीयता से अधिक गोपनीय है। तो अभी तक हमने 7वें अध्याय में क्या पढ़ा? भगवत ज्ञान के बारे में पढ़ा। भगवान ने बताया कृष्ण पे ध्यान लगाओ, कृष्ण सब कुछ के स्रोत के रूप में हैं, कृष्ण का समर्पण के रूप में हमने देखा। देवता पूजन के बारे में विस्तार से चर्चा देखी। ठीक है। अध्याय 8 में हमने फिर क्या देखा? अध्याय 8 में भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि अंतकाल में 8वें में अंतकाल में किस तरह भगवान की मृत्यु के समय कृष्ण को किस तरह याद किया जा सकता है। अनन्य भक्ति क्या है? बहुत सरल है। ठीक है। अभी तक तो बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बहुत सरल है, लेकिन करना कैसे है ये 9वें अध्याय में बताएंगे। ठीक है। सिद्धांतिक रूप से किस तरह से हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं वो 9वें अध्याय में बताएंगे। इसलिए राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, सबसे गोपनीय ज्ञान है। अनन्य भक्ति का अभ्यास किस तरह किया जाए? अनन्य भक्तों के लिए कृष्ण आंशिक हैं, भक्तों के लिए कृष्ण आंशिक है। तो शुद्ध हम जिस चीज के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो आज मिलेगा हमें, वो आज उसका सबसे मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति होगी। भगवत गीता को लिया, सबसे पहला श्लोक पढ़िए। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, इदम ते गुह्यत। रुकिए मैं भगवत गीता खोलता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। ये श्लोक, ये इसमें एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी श्लोक हम छोड़े, कोशिश करेंगे शिला प्रभुपाद के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको हम जान सकें, पढ़ सकें, परंतु तात्पर्य सब लोग आप लोग पढ़िए। हम्म, बहुत एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान उवाच इदं ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम संहितम मोक्षसे यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। देखिए सारा इस श्लोक में, इस श्लोक का ये भगवत गीता का 9वां अध्याय का ये शुरुआत बहुत भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से की, बहुत अच्छे से बताया। ये इदं ते गुह्यतमम, यानी कि अब जो तुमको बताने जा रहा हूं, इस गुह्यतमम, तू ते लेकिन, देखिए यहाँ पे क्या, मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, सबसे अत्यंत गुह्य बताने वाला हूँ। ठीक है, क्यों बता रहा हूं लेकिन, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको जानने के बाद मोक्ष से अशुभात। देखिए तूते मतलब होता है लेकिन, अब लेकिन शब्द जब आया है तो लेकिन से कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन मतलब क्यों, पीछे से कोई बैकग्राउंड है इसके बाद ना। लेकिन इदम ते गुह्यतमम, यानी कि मैं आपको अब ये गुह्य ज्ञान बताने वाला हूं जो सबसे गुप्त है, सबसे गुह्य है, सबसे कॉन्फिडेंशियल है। क्यों बताने वाला हूं ये गुह्य ज्ञान, क्योंकि मोक्ष से अशुभात, इसको सुनने के बाद तुम्हें अशुभात, अशुभात का मतलब होता है इस कष्टमय संसार से तुम्हें मुक्त हो जाओ। ये इसलिए ये बहुत कॉन्फिडेंशियल, इसलिए ये ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने की क्या योग्यता है, इस श्लोक में बहुत सारे गुह्य चीजें हैं। क्या है, प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, प्रवक्ष्यामि में का मतलब होता है मैं इसलिए कह रहा हूं तुमको क्योंकि तुम, देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, अनुसूयवे, अनुसूयवे क्या मतलब होता है, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए ये गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। ठीक है, अब हमारी, आप किसको वो बात बताते हैं, सबसे अपने जीवन में हम अपने गुप्त, सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो हमें समझ में आता है वो किसको बताते हैं, किसको, उसी को बताते हैं जो हमारी सुनता है और वो सुन करके उसको पालन करता है, उसी को तो बताइएगा, और किसी को तो बता नहीं सकते। तो ये योग्यता है। इसीलिए चौथे अध्याय में भी भगवान ने भगवत गीता में जब योग्यता रखी, जब ये ज्ञान बताना शुरू किया चौथे अध्याय में, तो सबसे पहले योग्यता क्या रख, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मुझे मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। नहीं तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी बताया है कि मैं प्रकट भी हो जाता हूं, अगर जो मुझसे द्वेष करते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, अगर मैं किसी के सामने प्रकट भी हो जाता हूं, और अब दुर्योधन के सामने तो प्रकट भी हो गए थे विराट रूप, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए ना। तो भगवान किसको योग्यता बता, योग्य कौन है, तो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। ठीक है, और इस ज्ञान का क्या चरित्र है, किस तरह का ज्ञान है ये, इसको पाने से क्या मिलता है, कोई बहुत सिद्धांतिक ज्ञान है, कोई ऐसा ज्ञान भगवान बताने वाले हैं कि जिसको पालन करना बहुत मुश्किल है, नहीं। क्या, कैसा ज्ञान है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है, ज्ञान वो, वही ज्ञान विज्ञान में तब्दील होता है जिस ज्ञान को हम जीवन में उतार सके। विज्ञान का क्या मतलब है, विज्ञान मतलब वो ज्ञान जो व्यवहारिक, साइंस का मतलब क्या है, साइंस विज्ञान, इसी के लिए साइंस को बोला जाता है साइंस, इसीलिए क्योंकि हम उसको व्यवहारिक रूप से अपने में जीवन में देखते हैं और उसको जीवन में पालन करते हैं, वही है विज्ञान। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देखो, मैं वो ज्ञान बताने वाला हूं
जो विज्ञान है, और जिसको यद ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद तुम्हें क्या होगा, तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। इदम ते गुह्यतमम प्रभ, और इसकी योग्यता क्या है, मैं इसीलिए बता रहा हूं। अगर आपने श्लोक को एक एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, तो आप श्लोक को मांझ दीजिएगा। मांझने का मतलब समझते हैं? मांझने का मतलब होता है कि एक एक श्लोक के एक एक शब्द हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो श्लोक हमें एकदम बिल्कुल स्मृति में आ जाएगी, बिल्कुल रट जाएंगे, एकदम समझ आ जाएगा। तो देखिए, इसमें एक भी चीज छोड़िएगा नहीं। भगवत गीता में शिला प्रभुपाद के एक एक शब्द को पढ़िए। शब्द अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूय वे, ये देखिए, तो ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मैं ये ज्ञान तुमको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसको जानने के बाद तुम इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाओगे। और ये कौन सा ज्ञान है जो अपने जीवन में तुम व्यवहारिक रूप से पालन कर सकते हैं। और इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता ये है कि तुम मुझसे अनुसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करें। ठीक, तो ये है इस श्लोक का मुख्य मतलब। अब इस श्लोक में बहुत सारे बिंदु हैं जिसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें यह प्रथम लोक विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है। क्योंकि ये जो ज्ञान बताने वाले हैं शुद्ध देखिए, भगवान ने अभी तक बहुत कुछ बता दिया है। कि देखिए, 7वें अध्याय में भी हम भगवान ने हमें सब कुछ बता दिया है। क्या कि एषा त्वन्तगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरे पाप से मुक्त हो जाएगा, वो मेरे को अच्छे से भजन, वही भजन कर सकता है। लेकिन पाप से मुक्त कौन हो सकता? पाप से वही मुक्त होगा जिसका हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो भी तो भगवान का भजन कर सकते हैं, है ना? तो हृदय शुद्ध, ये जो ज्ञान हम जान रहे हैं, ये हृदय शुद्धि की ही बात है। देखिए, इदम ज्ञानम शुद्ध, शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो 9 प्रकार से की जा सकती है। शुद्ध भक्ति कितनी प्रकार से की जा सकती है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। देखिए, हमारे महाजन जितने हैं ना, हमारे लिए सब कुछ ला करके रख दिए। प्रहलाद महाराज ने क्या कर दिया है कि 9 तरीके की विधि बता दी है। कोई भी विधि उठाइए, पूरा भी उठाइए, 2 भी उठाइए, 4 भी उठाइए, इसको करते रहिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख आत्म निवेदनम। वो भी पकड़ करके शुद्ध भक्ति की जा सकती है। भक्ति के इन तत्वों को अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत तक पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध होता है, तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। आज वही हम ज्ञान लेने वाले हैं इस अध्याय में। यही ज्ञान, क्या कौन सा ज्ञान है? कृष्ण की विद्या। भौतिक कल्मश से शुद्ध होना और भगवान की विद्या को जानना। भगवान की विद्या जानने से क्या प्राप्त होगा? भगवान से प्रीति होगी, भगवान से प्रेम होगा, है ना, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है। प्रीति किसी की होगी तो हम अपने स्वरूप को समझेंगे, और फिर हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। यही तो है। केवल यह ज्ञान जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब तक तो हम जान चुके हैं कि जीव क्या है, भौतिक नहीं है। हम कैसे जाने हैं? दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया है। जब भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें से लेकर के 20वें श्लोक तक भगवान ने बताया ना, हम जीव का क्या मतलब है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अभी ना पढ़ा हमने? न जायते म्रियते वा कदाचिन न यम भूतवा न भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराम। ये नित्य है और शाश्वत है। जीव का मतलब क्या? जो हमारे अंदर है, और बाकी जो शरीर वो क्या है? वो तो जड़ वस्तु है। शरीर तो जड़ ही है ना। जीव जब चला जाता है तो शरीर क्या हो जाता है? हमें 1 घंटे 2 घंटे में ही जलाना पड़ता है, यानी कि जड़ वस्तु है। किसी चीज को फेंकते क्यों है, जलाते क्यों है, गाड़ते क्यों है? क्योंकि वो जड़ हो जाती है। तो ये जानना लेकिन पर्याप्त नहीं है, ये शुरुआत है। भौतिक भक्ति का ज्ञान जानने के लिए ये सबसे सबसे शुरुआती है। तभी आप भक्ति कर सकते हैं। अब शारीरिक स्तर में हम सोचते रहेंगे तो कहाँ भक्ति हो पाएगी? जब तक हम
धीरे धीरे भगवान का हरि नाम का जप करेंगे, तब हम अपने अस्तित्व को समझ पाएंगे। यह तो अनुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु इस मनुष्य शरीर के कार्यों तक उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है। शरीर नहीं है ये जान गया, लेकिन नहीं जानने के बाद करना क्या है, तो आज वो बता रहे हैं। 9वें अध्याय में वही जाने की करना क्या है। ठीक है। और ये 7वें अध्याय अभी तक हमने पढ़ लिया। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी भक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों के बारे में हमने जाना। 7वां और 9वां अध्याय। आज बहुत सारे प्रश्न करूंगा आपको ये जानने के लिए कि आपका 7वां अध्याय का अध्ययन कैसा है, क्योंकि 9वां अध्याय मैंने जब 7वां अध्याय पढ़ा रहा था आपको, तो ये आपको बताया था कि 9वां अध्याय 7वां अध्याय का बस एक तरह से विस्तार है। तो 7वां अध्याय आपने अच्छे से समझ लिया, तो 9वें अध्याय को समझने में और आपको हमें सरलता प्राप्त होगी। ठीक। तो हमने शक्तियों के बारे में पढ़ा, भौतिक शक्तियों के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में। आज इस शक्तियों का विस्तार है। ठीक है। तो इसीलिए वो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंट्रोडक्शन? कि भूमिरो अपनलो वायु खम मन बुद्धि रेवचर अहंकार इतियम भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी अपरा शक्ति है। अष्टधा 8, भूमि पंचभूत, और 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। ठीक। तो ये हो गए पराग, तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा सकता। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाए। भगवान का महिमा होने वाला है, भगवान कितने महान हैं वो इसमें भी जानेंगे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम कम से कम 5 से 7 मिनट देंगे, कम से कम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। देखिए, एक एक शब्द को मतलब हमें समझना चाहिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। शब्दार्थ क्या कहता है? राज विद्या, विद्याओं का राजा। हमारे जैसे ही राजा का नाम आता है, हमारे मन में किस तरह का कल्पना आने लग जाती है? एक राजा का। तो समझ लिए उस राजा को ही आप दिमाग में बैठाइए कि ये जो विद्या है वो सभी विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के उद्देश्य को बताता है। इंजीनियर बन करके तो हम जीवन का उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन जब शरीर त्याग हो जाएगा तब तो इंजीनियर नहीं बने रहेंगे। डॉक्टर बन करके तो नहीं हो सकता, वकील बन करके नहीं हो सकता। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, जब तक हम हमारे अंदर जो जीव है उसका स्वभाव को नहीं समझेंगे, तब तक हमें जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। क्या जीवन का उद्देश्य? भगवान से प्रीति और उनकी सेवा करना, प्रेम करना, उनसे सेवा करना, ये तो उद्देश्य है। इसीलिए ये विद्याओं का राजा है। ठीक है। राजगुह्यम, गोपनीय है, गोपनीय ज्ञान का राजा है, सब ज्ञानों का सबसे गुह्य अंश है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्ति जो ये राजा के विषय में बता रहा है, तो ज्ञान भी राजा हो गया। कोई आप कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज के बारे में बताएगा तो वो सर्वश्रेष्ठ ही चीज होगी ना। सपने गोपनीय है। हम आगे पढ़ेंगे इसका। पवित्रम, शुद्ध करने वाला। किस तरह से शुद्ध करने वाला है? देखिए, हमने 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में क्या पढ़ा, अभी मैंने रिपीट किया, क्या था? एषा त्वंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता। मेरा वही भजन कर सकता है जो अपने पापों से शुद्ध हो गया। अब हमारे मन में अनक अलग बहुत तरह का विचलन है। किसी का मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो भक्ति कर पाएंगे? नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम हरिनाम भी करने आएंगे के लिए बैठेंगे, तो वो मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये जो ज्ञान हम आज जानते हैं, ये हमारे हृदय को शुद्ध करता है। किस तरह से जानेंगे? उत्तमम है। उत्तमम का क्या मतलब है? तमह का क्या मतलब होता है? तमह का मतलब हो गया तामसिक, राज सात्विक। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उत्तम का क्या मतलब है? उत्तम का मतलब है तम, जो तम के विपरीत हो। तम से सर्वश्रेष्ठ। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब हो गया तमोगुण। और उत्तम का क्या मतलब है? शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखाएंगे, जो तमो
गुण को, तमोगुण मतलब अंधकार, और उत्तम का क्या मतलब है? तमोगुण का बिल्कुल विपरीत, यानी कि प्रकाश, यानी दिव्य है ये। प्रत्यक्ष, यानी कि ये भगवान से हमें रूबरू कराता, भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है ये ज्ञान, इसको जानने के बाद। अवगमम समझा गया। और ये धर्मम है। धर्मम का क्या मतलब है? जो हमारा मूल धर्म है। धर्म का क्या मतलब है? जो हमें काम करना है। धर्म का मतलब केवल एक ही होता है। शिला प्रभुपाद बहुत सरल तरीके से धर्म को समझाते हैं। भगवान ने हमने जो बोल दिया, वो कर, जो कानून हमारे लिए रख दिए हैं, वही है हमारे लिए धर्म। अभी हम आगे पढ़ेंगे। सुसुखम, अत्यंत सुखी है। ठीक है। बहुत सुखपूर्वक से किया जा सकता है। किस तरह से? जो हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये क्या है? इसके 6 चरित्र हैं। इस ज्ञान जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके क्या है? ये सभी विद्याओं का राजा है। ये सबसे गुप्त ज्ञान है। ये पवित्र करने वाला है। ये उत्तम है। ये भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। ये धर्म है। और ये सुखपूर्वक किया जा सकता है। सुखपूर्वक किया जा सकता है क्या मतलब? देखिए, अन्वय पढ़ लेते हैं। ये ज्ञान जब सब विद्याओं का राजा है, तो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यही धर्म का सिद्धांत है। आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला मतलब, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने का मतलब हुआ कि हम अपने स्वरूप को जान गए। हम ये जान गए कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा, ये तो जानना नहीं है। अब ये जानना तो हम अभी तक तो जान चुके हैं। दूसरे अध्याय में ही हमने भगवान ने समझा दिया, हम शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, थ्योरी के रूप में हम समझ गए। अब लेकिन इसको हम समझना है व्यवहारिक रूप से भी। ठीक है। तो अब हम ये गुह्य ज्ञान को देखिए, शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं। यह बाह्य शिक्षा है। देखिए, सामान्यतः लोगों को इस गुह्यान की शिक्षा नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाएगी क्या कि हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है? कौन सा लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, किसी भी कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ाई जाती है? इसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। वही इनको लगता है यही जीवन का उद्देश्य है। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। कितना सुंदर है, मैंने अंडरलाइन ही नहीं किया इसको। ओके, चलिए। हाँ। तो भी लोग आत्मा की फिर यह आज आत्मविद्या की शिक्षा दी। दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। ये इसमें ये तो अब तक हम लोग को समझ में आ चुका होगा कि हमारे शरीर में कौन सबसे महत्वपूर्ण भाग है? आत्मा। एक स्फुलिंग है जो अगर वो चली गई तो हमारा शरीर जड़ हो जाता है। तो इसकी महत्व को हम तो समझ चुके हैं अभी तक। तो ये इसको समझना बहुत सरल है, इसको बहुत मुश्किल नहीं है अब समझना। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करें। जानने के बाद भी शारीरिक आवश्यकताओं के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है। तो हम समझेंगे कि किस तरह से। देखिए, ये यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आत्मज्ञान के गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश बताया गया है। ये तो हमने पढ़ लिया। क्या था? कि हमारे जीवन को उद्देश्य को बताता है, हमारा उद्देश्य को बताता है। ये जो हम कह रहे हैं, हमारा का क्या मतलब? ये मैं और हम का क्या मतलब है? हमारा शरीर थोड़ी। शरीर का मतलब क्या? जीव का, हमारा मतलब जीव यानी हम। तो ये हमारे विषय में बता रहा है, हमें क्या करना है ये बता रहा है। तो ये सबसे गुह्य हो गया। हम्म। देखिए, जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों को, फलों को अंत करके भौतिक जगत के द्वंद से मुक्त हो जाता है। देखिए, राज विद्या समझ में आ गया। अब राज गुह्य भी हमें समझ में आ गया। क्यों गुह्य है? क्योंकि
हमारे जीवन के उद्देश्य को बताता है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी हमें 7वें अध्याय में क्या पढ़ा, हमने गुह्य ज्ञान पढ़ा, लेकिन ये गुह्य तरह है, सबसे कॉन्फिडेंशियल है, वो भी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो भक्ति के अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। वो शुरुआत में भगवान की शक्तियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान ने बताया कि कौन 4 लोग मेरे पास आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं, ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया भगवान ने। फिर अंतकाल में तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो, लेकिन 9वें में क्या करना बता रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, शुरुआत किया है, उसके विषय में विस्तार से बता रहे हैं कि करना क्या है। मैं, मेरी शक्ति तो है, पर उस शक्ति का क्या करता हूं मैं, वो बताएंगे। भगवान किस तरह महान है, वो बताएंगे। शुद्ध भक्ति क्या है, वो बताएंगे। और ये शुद्ध भक्ति किस तरह से की जा सकती है, ये बताएंगे। इसलिए ये बहुत गुह्यतरीण ज्ञान है, सबसे कॉन्फिडेंशियल है। अब ये दूसरा क्या बताया है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम, पवित्र करता है। जैसे हमने बताया कि 7वें अध्याय में क्या बताया गया है, ये सभी पापों, जब तक हम पाप से शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो ये पाप आता कहाँ से है, भक्ति रसामृत सिंधु में ये पाप कहाँ से आता है, हमें पाप करने की प्रवृत्ति आदि कहाँ से है। ना ही कश्चिन छन्नम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्य कार्यते ही अवश्य कृष्णा। तो हम कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जो हम काम नहीं कर, कर्म नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहते हैं, कोई ना कोई काम जरूर करते हैं, परंतु वो काम, और हर काम हमें बांधता है। हर काम, कोई भी हम काम कार कर रहे हों, वो बांधता ही है, जब तक वो काम भगवान के लिए ना कर रहे हैं। कोई ना कोई उस काम का प्रतिफल होता है, कुछ भी काम का प्रतिफल होता है। कोई भी काम कर लीजिए, जैसे अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भगवान के विषय में सुन रहे हैं। केवल एक ही काम भगवान होता है जो हमें नहीं बांधता, वो क्या है, भगवान के विषय में सुनना। बाकी हम जितने शारीरिक बोध से ली हुई, वो तो हमने पढ़ चुके हैं। 5वें अध्याय में क्या भगवान ने बताया है, ब्रह्मणादाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभावसा। अब एक जल में जिस तरह कमल का फूल पानी में रहने के बाद भी जल उसको छू नहीं पाता, ठीक वैसे ही हम काम करते हुए अगर नहीं कर्म के फल से बंधना चाहते हैं तो क्या करना होगा, भगवान के लिए कर्म करना होगा। ठीक है, तो ये पाप लगता कहाँ से है? पाप आता कहाँ से, पाप आता है अविद्या से, इग्नोरेंस जिसको कहा जाता है। बहुत विस्तार से हम भक्ति रसामृत सिंधु में इसके इसके विषय में पढ़ेंगे, एक एक विषय में पढ़ेंगे। हम जन्म जन्म से भगवान के, और सबसे बड़ा अविद्या क्या है, सबसे बड़ा अविद्या ये है भगवान की विस्मृति। हमारा सबसे बड़ा अविद्या, इग्नोरेंस क्या है, भगवान की विस्मृति। ठीक है, तो ये अविद्या जो है कृष्ण, कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। हम भगवान की विस्मृति होते हुए भोग का वांछा करते हैं, भोग की कामना करते हैं, और उसी का वही इग्नोरेंस, हमें वही इग्नोरेंस पाप का बीज बोती है। कोई भी हम कृत्य करते हैं जो पाप होता है, कोई भी हम गलत काम करते हैं, उससे पहले इग्नोरेंस जो है, वो जो ये अविद्या है, वो बीज के रूप में हमारे संकुचित होती है दिमाग में। ठीक है, एक चोर चोरी करने से पहले चोरी के विषय में सोचता है, तब चोरी करता है। ठीक है, तो ये जो चोरी करने की प्रवृत्ति है, ये बीज कहलाती है। तो जो भी हम काम करते हैं, जो पाप का पाप हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें भगवान का इग्नोरेंस है, अविद्या है। अब विद्या के कारण क्या होता है, अविद्या के कारण बीज होता है, और बीज के कारण हम पाप कर्म करते हैं। ठीक है, और ये पाप कर्म करने के पश्चात क्या, अब ये पाप कर्म का उच्छेदन क्या हो जाता है, केवल भक्ति करने मात्र से ये पाप का, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस साइकिल चलता ही रहेगा। हम कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे,
और वो बीज आता रहेगा, और बीज की वजह से फिर पाप लगेगा, पाप की वजह से फिर कर्म करेंगे, कर्म की वजह से फिर बीज आएगा, बीज की वजह से फिर पाप होगा। ये साइकिल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल तोड़ने का क्या तरीका है? इस साइकिल तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति करने मात्र से जन्म जन्मांतर के बीज कट जाते हैं। और इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? एतावतालम अगनिर्हरणाय पुंसा संकीर्तने भगवतो गुण कर्म नाम विकृष्य पुत्राम भगवान यद अजामिलोपि नारायणेति मृणमाय याय मुक्तिम। हमने ये श्लोक पहले ही बोला, बहुत पसंद है मुझे श्लोक। भगवान एतावतालम अघनिर्हरणाय पुंसा, केवल भगवान एतावतालम अघनिर्हरणाय पुंसा, कोई भी पुंसा, कोई भी मनुष्य का जीवन का पाप का उच्छेदन कैसे हो सकता है? एतावतालम अघनिर्हरणाय पुंसा। पुंसा का मतलब होता है मनुष्य। कोई भी मनुष्य का एक ही कर्म है अगर पाप को काटना है, क्या? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम, भगवान का गुण का, रूप का, लीलाओं का, ऐश्वर्य का गुणगान करना संकीर्तन है भगवतो गुण कर्म नाम। ठीक है, क्या प्रमाण है? विकृष्य पुत्राम अगवान यद अजामिलो भी। एक व्यक्ति ने अपने केवल पुत्र का नाम लिया, विकृष्य पुत्राम अगवान। और कैसा व्यक्ति था वो? पापी। कैसा पापी? महापापी। ठीक है, महापापी किस तरह का? अपने परिवार को छोड़ करके एक वेश्या से विवाह किया, उससे पुत्र बच्चे होने के बाद भी बच्चे वेश्या से बच्चे हुए, चोरी करता था, हर तरह का पाप। कोई शुद्ध व्यक्ति नहीं। अगवान यद अजामिल, उसका क्या नाम था? अजामिल, अजामिल जी। बहुत ही फेमस हमारे चरित्र है अजामिलोपी। अच्छा, तो जरूर कुछ शुद्धि हो गई होगी। नारायणेति मृणमाय, तो उसने क्या किया? भगवान का नाम किस तरह से लिया? अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। उसको बोलता है नारायण इधर खाना लेकर के आओ, नारायण इधर सफाई करो, गोद में आओ, बस यही बोला। इसने यही बोला। ओ हो, तो जरूर इसने कुछ शुद्धि की होगी, कोई गंगा जल से स्नान किया होगा। नहीं नहीं, नारायणेति मृणमायाय मुक्तिम, वो मृत्यु शैया में लेटा हुआ था, और मृत्यु शैया में एक व्यक्ति सबसे अशुद्ध अवस्था में होता। तो सोचिए, भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति, ये उदाहरण क्यों है? क्योंकि उनको यमदूत लेने आ गया, यमदूत लेने के बाद भी पीछे पीछे विष्णु दूत आए, और विष्णु दूत ने उसको उनको दोबारा मौका दिया। फिर उन्होंने हरिद्वार में 12 साल भगवान का भजन किया, और भजन के बाद फिर मौका भगवान ने दे दिया, तो आप कट गया ना, पवित्र हो गया ना। इसीलिए कहा गया राज विद्या राजगुरु पवित्र, ये सभी पापों को काटेगा। और उदाहरण भी कैसा है? एक्सट्रीम उदाहरण, शास्त्र में एक्सट्रीम। ठीक, तो ये है पवित्र करने वाला है। एक बहुत सुंदर श्लोक, अप्रारब्धम पापम पापम कूटम अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलनो मुखम करण नैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रात, विष्णु भक्ति रतात्मनः। केवल भगवान की भक्ति करने से ये होता है। हमारे सारे अप्रारब्ध, ये सब बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, इसको अच्छे से पढ़िए। शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया है। क्या समझाया है? अप्रारब्ध, हमारे जो पाप करने की प्रवृत्ति होती है वो अप्रारब्ध रूप में संकुचित होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक चोर चोरी करना चाहता है अचानक, तो उसके पहले चोर अचानक नहीं चोरी करने लगे, पहले प्लानिंग करता है, पहले संकुचित होता है ना पाप करने की प्रवृत्ति। फिर वो बीज के रूप में आता है, फिर उसका उदय होता है, फिर वो पाप करता है। ठीक है, वो सारे कट जाते हैं। ठीक है, और उत्तम कैसे है? उत्तम का तात्पर्य ये है, तमस का अर्थ है भौतिक जगत का अंधकार, और उत्तम का मतलब है ये प्रकाश। ठीक है, अम, सूर्य समय एक श्लोक है, सूर्य समय, मुझे याद नहीं, जहां सूर्य का प्रकाश है वहां तो अंधकार नहीं हो सकता ना। उसी तरह जहां भक्ति है वहां पे तमह नहीं आ सकता।
तामसिक गुण नहीं आ सकते। हाँ, कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती कि उनके फलों को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है। देखिए शिला प्रभुपाद अभी हमें उदाहरण से भी बता रहे हैं। केवल इसलिए क्या है ये ज्ञानम विज्ञानम, ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको जीवन में उतार सकते हैं। तो भगवान अभी शिला प्रभुपाद अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि देखिए जो व्यक्ति कृष्ण का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, वो उसे जब करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। कुछ तो दिव्य होता है, तभी तो कर पाते हैं 16 माला। ये तो 2 घंटा बैठना हमारे लिए, 10 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। कुछ तो दिव्य की अनुभूति होती है ना। और वह तुरंत ही समस्त भक्ति कलमश से मुक्त शुद्ध हो जाता है। अब हिप्पियों को उन्होंने दिया है, उन्होंने हरि नाम का जाप किया कि कृष्ण का क भी नहीं मालूम था। हरि नाम का जाप किया, शुद्ध हुए। और शुद्ध होने के बाद उन्होंने भगवान शिला प्रभुपाद की इतनी मदद की कृष्णा भावनामृत को आंदोलन को उठाने के लिए कि आपके सामने आज वो प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा पूरे विश्व में जो इस्कॉन का नाम से परिचित नहीं हो। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। कोई कोई एक व्यक्ति, शिला प्रभुपाद और उनके डिसाइपल उन्होंने शुरुआत कहाँ की। उन्होंने ये शुरुआत उनके बीच में की जो तामसिक गुणों से प्रवृत्त थे। और ये ज्ञान लेने के बाद तम से उत्तम हो गया ये ज्ञान उनके लिए। हरे भाई उन्होंने क्या किया, केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सचमुच दिखाई पड़ता है। यदि नहीं, यदि कोई श्रवण करने में नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है, तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है, अनुभव होता है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। ठीक है, प्रत्यक्षवागमम प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष है। ठीक है? भगवान का प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभूति किया, उनके डिसाइपल्स थे तभी। और प्रभुपाद के कौन से डिसाइपल्स थे, जिन जो जीवन में सबसे भौतिक रूप में सबसे संपन्न थे, सबसे संपन्न, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके श्रीला प्रभुपाद के मिशन में लगे, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में लगे। तो कोई सामान्य बात नहीं हो सकता ना। उनको भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई तभी तो ये आए। बिना अनुभूति के कोई कैसे अपना सारा जीवन समर्पण कर सकता है। ठीक है, तो ये है। और क्या है फिर, वेद बहुत सुंदर है कि इसका वर्णन प्रकाशस्य कर्म ने अभ्यासात के रूप में हो, जिसका अर्थ है भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह से प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अंधेरा से उजाले की तरफ कैसे जा सकते हैं। और क्या उदाहरण है, उदाहरण है ना, नारद मुनि। क्या नारद मुनि का क्या उदाहरण है, अपने पूर्व जन्म में क्या थे, एक दासी पुत्र थे। ठीक है, उनका पतन हो गया था, दासी पुत्र के में आया। कोई श्रीमद भगवत गीता तो नहीं पढ़ा उन्होंने, श्रीमद भागवतम तो नहीं पढ़ा। 5 साल के एक छोटे से बेटे थे उनके, दासी पुत्र थे। तो क्या किया उन्होंने, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणां शिन्वनं मनोहरात् श्रद्धयामि अनुपदं वृषण्वतं प्रिय सर्वस्य अंगमं भवदरुचि। नारद मुनि कह रहे हैं मैंने केवल एक कार्य किया। क्या, उनकी माता दासी थी, और श्रवण का महीना था। और भक्ति वेदांत कुछ साधु उनके घर में आए। ठीक है, साधु घर में आए, उनकी माँ उनकी सेवा करती थी। और नारद मुनि ने केवल एक कार्य किया। क्या किया, अपनी माता की सहायता की। उनकी जो उनकी माता सेवा करती थी, उस सेवा में भी उन्होंने सहायता की। क्या सहायता की, जूठे बर्तन जूठे होते थे, कुछ खा लेते थे, बर्तन को साफ कर देते थे, बस यही किया उन्होंने। और क्या किया, तत्रान वहम कृष्ण कथा प्रगायताम, कृष्ण कथा उनसे सुनी। अनुग्रहे नाम शिन्वनम मनोहरा, किस तरह से सुनी, अनुग्रह कर करके। ठीक है, अनुग्रह करके। और किस
क्या विचारधारा था नारद मुनि का 5 साल के बच्चे का? श्रद्धया में अनुपदम ऋषिणवतम। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा जो है वो सबसे मुख्य है। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नारद मुनि अपनी जीवन चरित्र से बता रहे हैं। 5 साल का युवक था, कुछ भी नहीं, बच्चे थे, कुछ भी ज्ञान नहीं था, कोई श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ा था उन्होंने, कोई हरि नाम नहीं किया था, केवल और केवल अपनी माता की उन्होंने सहायता की। भक्ति वेदांतियों के, साधुओं को सेवा करने के लिए बर्तन साफ करते थे, जूठे खाते थे। और क्योंकि वो कृष्ण कथा कहते, साधु तो और कुछ कहता नहीं है। साधु क्या कहता है? केवल कृष्ण की बातें करता है। तत्रानुहम कृष्ण कथा प्रगायता। और उन्होंने उसकी उनकी बात सुनी, और उसके सुनने मात्र से क्या होगा? श्रद्धा में अनुपदम वृषणमतम प्रिय सर्वसंग मम भवद रुचि मम भव। और भगवान उनकी रुचि हर एक पद में, हर एक पद में भगवान के विषय में सुनने की रुचि उत्पन्न हो गई नारद मुनि से। तो देखिए कितना प्रकाशमय है। केवल सुनने मात्र से एक 5 वर्ष का बालक, नारद मुनि अपने जीवन उदाहरण से बता रहे हैं कि केवल मैं 5 वर्ष का था, और उसको सुनने मात्र से मैं शुद्ध हो गया, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है। धर्मयम, इस यही उदाहरण से हम समझ सकते हैं नारद मुनि को धर्मयम का क्या मतलब है। धर्मयम का, चीनी का धर्म क्या है? मिठास देना। नमक का क्या धर्म है? नमकीन करना। ठीक है। तो धर्म का क्या मतलब है? जो हमारा काम है, यही तो धर्म है। धर्म का क्या मतलब? जो हमें करना है। जीव का क्या धर्म है? भगवान की सेवा करना। नारद मुनि के चरित्र से हमें समझ में आता है, जो हमने उदाहरण अभी रखा। शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नारद मुनि को समझ में आ गया, 5 साल के बच्चे, माता गुजर गई, सांप काटने से माता गुजर गई। अब गुजरने के बाद तो उनका कोई डिपेंडेंसी था ही नहीं, कोई और किसी पे थे ही नहीं, केवल माता ही थी। माता के अलावा कोई नहीं थी। तो कोई यही नहीं सोचे कि अब खाना कहाँ से मिलेगा, रहूंगा कहाँ, कुछ नहीं सोचे। भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित थे। समझ में आ गया कि अब जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वह केवल अपने माता के कार्यों में सहायता कर देते, और सौभाग्यवश उनकी माता की भक्तों की सेवा में प्रयोग है। ठीक है। तो उनको समझ में आ गया कि मेरा काम केवल इतना है, भगवान की सेवा करूं। ठीक है। सवे पुंसा परो धर्मा यथो भक्ति अधोक्षजे। 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक में भी यही हमने पढ़ा। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। कुछ भी करने का जीवन का उद्देश्य ये भगवान के प्रति समर्पित होना, उनकी सेवा। ठीक है। ये करने मात्र से नारद मुनि को क्या हुआ? अगले जन्म में भक्ति आचार्य के रूप में आए, नारद मुनि के रूप में आए। ठीक है। सुसुखम, सुखपूर्वक से किया जा सकता है। कैसे? हमें आज तक कुछ भक्ति करने में कोई बाधा आई? मन के अलावा क्या बाधा, क्या मुश्किल है करना? सुबह जल्दी उठना क्या मुश्किल है? हरे कृष्णा नाम का जप करना क्या मुश्किल है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत में काम करने के लिए तो बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत श्रम करना पड़ता है। यहाँ क्या करना पड़ता है? कोई किसी को बहुत पैसे कमाने हैं तो कम से कम 12 घंटा काम नहीं, 10 घंटा काम नहीं करेगा तब तो पैसा नहीं कमाएगा। लेकिन यहाँ करना क्या है? हरि का नाम जप करना है, जल्दी उठना है, भगवान के लिए भोग अर्पित करना है, भगवान के विषय में सुनना है, बोलना है, भगवान का उच्चिष्ट को ग्रहण करना है, भगवान के आगे नाचना है, गाना है। यही तो है भक्ति। तो इसमें क्या, कौन सा सुसुखम नहीं है? भगवान 26वें श्लोक में बताएंगे क्या है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ भी दे दो मेरे को, जो मैं मेरे दिया हुआ इस प्रकृति में, तुमको अपने से कमाने का भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए भगवान को? हम दे ही क्या सकते हैं भगवान को? भगवान का ही जगत को ही अ, हम अपना जगत मान लेते हैं। भगवान के दिया हुआ, द्वारा दिया हुआ चीज को ही भगवान को श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दें, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र दे दो, पुष्प फल दे दो, फल दे दो, जल दे दो। तोयम का मतलब दो जल। अब इसमें से 4 चीज में से कौन सा चीज हमने अपने बनाया है? कुछ बनाया है क्या हमने? कोई भी चीज हमने नहीं बनाया। सुसुखम हो गया ना। कुछ करना तो है नहीं हमें। कुछ भगवान मांग तो नहीं रहे हैं कि मुझे इतना पैसे चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना चाहिए। कुछ नहीं मांगते भगवान। कुछ नहीं मांग रहे। केवल क्या चाहिए भगवान को? केवल प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए।
और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज विद्या राजगुह्यम, एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान ये भी बता रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परम तपः अप्राप्यम नाम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। लेकिन जिसको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा जो है वो सबसे बेस लेवल में होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास, श्रद्धा का क्या परिभाषा है? श्रद्धा में शास्त्र में परिभाषित किया गया है, श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृताय। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द का मतलब होता है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का मतलब होता है कि हम विश्वास पूर्वक विश्वास पूर्वक सुदृढ़ निश्चय, मतलब दृढ़ता पूर्वक कृष्ण की भक्ति करें। बस यही है श्रद्धा का मतलब। और इतना श्रद्धा होना चाहिए हमारी कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम कृष्ण की भक्ति कर लें तो जीवन का सारे सकाम कर्म कर लें। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ये सब काम हो जाता है हमारा, एक काम भी नहीं छूटने वाला। और ये शास्त्र आपको प्रमाणित करके दिखाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान की भक्ति करने मात्र से सारे काम हो जाते हैं। आप करके देखिए, शिला प्रभुपाद तो 40 रुपए लेकर के गए। कोई ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत भौतिक जगत के लिए काम किया उन्होंने, आध्यात्मिक जगत में इतना बड़ा कार्य किया कि जब शिला प्रभुपाद हांगकांग या ऑस्ट्रेलिया के मंदिर में आए तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, क्या कहा कि मैं 40 रुपए लेकर के गया और आज की तारीख में मेरे पास 40 करोड़ रुपए हैं। अब इतने मंदिरों का निर्माण चल रहा है, आप समझिए, अभी 1200 की 1150 मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब 1150 मंदिरों का निर्माण हो गया है। हर मंदिर अपने आप में कार्यरत है। किस तरह से कार्यरत हो रहा है? ये पूर्ण सरेंडर करके कि भगवान ही हमें चलाएंगे, तो काम हो रहा है ना। यूवीपी जैसा 700 750 करोड़ का मंदिर भी बन रहा है ना, चाहे वो उसे हो सकता है 8 से 10 साल लग गए हों, पर बन रहा है ना। इतना विशाल मंदिर कैसे बनता है? भगवान का आश्रित होकर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भगवान में आश्रय नहीं हो तो क्या भगवान बता रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा, जिस व्यक्ति को मेरे पे श्रद्धा नहीं है, धर्म से परम तपः, और धर्म का ज्ञान नहीं है, उसके लिए मैं कभी प्राप्त नहीं होऊंगा। अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते, और वो ऐसा व्यक्ति का गति क्या है? मृत्यु संसार वर्तमान, वो इस मृत्यु रूपी संसार में आता रहेगा, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, वृक्ष के रूप में, जल जावन लखानी, ये 84 लाख योनियों के रूप में किसी ना किसी तरह से आते रहे। वह अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस वापस आता रहे। कोई भी काम कर लीजिए, अगर कृष्ण की भक्ति नहीं हुई तो यही होगा। श्रद्धावीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न हो जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं कि भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। देखिए, ये तो समाज में इन सब चीजों को पाना बहुत दुष्कर नहीं है। अब हर दूसरे व्यक्ति को आप पाइएगा कि वो, अरे आप क्या कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है, खाओ कमाओ, पहले वो तो करो। खाओ कमाओ, कमा तो हमें तो जीव का तो काम ही नहीं है खाने कमाने का, वो तो क्या है, नायम देहो देहो भाजा। अपने ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को बताते हैं, जब वो रिटायरमेंट के लिए जाने लगते हैं तो बताते हैं, नायम देहो देहो भाजा निर्लोके कष्टान कमान अर्हते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न शतम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। क्या श्लोक कहता है? श्लोक ये कहता है कि नायम देहो देहो भाजा निर्लोके, ये देह जो है, किसका देह? निर यानी मनुष्य, नर का। नायम देहो भाजा, नायम देहो देहो भाजा निर्लोके कष्टान कमान अर्हते विड भुजाम, ये विड भुजाम का मतलब होता है सुअर। ठीक है, तो
सुअर या जो भी पशु ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल बड़ी भुजा का मतलब होता है के शेर, सुअर। अब सुअर क्या करता है पूरा दिन, क्या कोई पशु को देख लीजिए, पूरा दिन खाने के लिए दौड़ते रहता है। यहाँ मिल जाए, कोई भी पशु को देख लीजिए, कुत्ते को देख लीजिए, सड़कों में दौड़ता रहेगा, खाने के लिए दौड़ता रहेगा। तो ऋषभ देव अपने पुत्र को बोलते हैं, नायम देहो देहो भाजा निर्लोके, ये जो नर का मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, कष्टान कमान अर्हते, ये खाने आहार निद्रा भय मैथुन को पाने के, कष्ट पाने के लिए नहीं हुआ है। इसको प्राप्त करने के लिए 10 घंटा कोई काम करता है तो पशु भी दिन भर दौड़ते रहता है काम करने के लिए। एक शेर को आप जानते हैं, 3 दिन हिरन के पीछे दौड़ता है तब उसको हिरन प्राप्त होता है, 3 दिन दौड़ता है। अब हम भी 10-12 घंटा नौकरी कर रहे हैं या कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो उसका क्या मतलब है? वो पशु की तुल्य ही है, कष्टान कमाना रहते बुझबुझाम ये। तो किस लिए शरीर प्राप्त हुआ है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, पुत्रों ये शरीर प्राप्त हुआ है तपस्या के लिए। कौन सा तपस्या? यही तपस्या जो है तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। लेकिन क्या प्राप्त होगा ये तपस्या करने से? शुद्धे यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, हमारा हृदय शुद्ध होगा। और हृदय शुद्ध होने के बाद क्या होगा? हमें भगवान की अनुभूति होगी और ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, और वो जो सुख प्राप्त होगा वो अनंत होगा। ठीक है, तो ये गीता पढ़ने के बाद मनुष्य, बस 5 मिनट और पढ़ते हैं। गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वे गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वास हो जाता तो यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा है। ठीक है, ये समझ में आना जरूरी है हमें कि ये मनुष्य का जन्म नहीं प्राप्त। बहुत सारी हैं, बहुत सारे मुख्य बिंदु आप पढ़ सकते हैं इसको। किंतु जैसे ही उनकी अधिक दशा, कुछ देखिए वो शिला प्रभुपाद चिंता भी बताते हैं, शिला प्रभुपाद के तात्पर्य कुछ छोड़ने का मन ही नहीं करता, इतने अच्छे तात्पर्य लिखे हैं, इतना सुंदर तात्पर्य होता है। कृष्ण भावना व्यक्ति, भावना भावित व्यक्ति की 3 कोटियां हैं। तीसरा कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धाहीन है, जो भक्ति शुरू करते हैं हम जैसे लोगों का। ठीक, यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहें तो भी उन्हें सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के भाव में, कृष्ण भावना भावित भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। देखिए, श्रद्धा पूर्ण रूप से नहीं होगी तो फिर पतन निश्चित है। कि हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि भगवान पे जो शरणागत होते हैं उनका तो भगवान कल्याण करेंगे। और 22वें श्लोक में जब पहुंचेंगे इस अध्याय में, तो भगवान स्वयं कहेंगे, क्या कहेंगे? ये, 22वां श्लोक क्या है? अनन्य चेता है, कौन सा है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य, नहीं नहीं ये नहीं है। 22वां श्लोक कौन सा है? 922। हम्म। ओहो, मेरी मेमोरी एकदम ही कमजोर। हाँ, अनन्य अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम। मैं, जो मेरी अनन्य चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, उसका पालन मैं करता हूँ। किस तरह का पालन मैं करूंगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन भगवान ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, मैं पालन करता हूँ, मेरे पे इस पर हो जाओ। इसी को नहीं मानना अविद्या है, ज्ञान है। किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक देखिए, जिन किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा देखिए, हम किसी न किसी रूप से भक्ति में जुड़ते हैं। किसी को दुख दुख होता है, किसी को तकलीफ होता है। हमने चतुर्विधा वो सुना था ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। उसमें पहले जो 3 कौन थे? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी जिज्ञासु। लेकिन उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, वो भक्ति में आ तो जाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक दशा अगर कुछ सुधार हो जाती तो विधि का त्याग पुनः वो पुराने ढंग पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा ही द्वारा प्रगति की जा सकती है। हो सकता है सुबह जल्दी उठना, मंदिर आपको लग रहा है कि बहुत फोर्स कर रहा है, भगवत ये मेरे को कोर्स डिग्री करने के लिए इतना कोई फोर्स जरूरी करता है। शुरू में जब 18वां अध्याय के 37वें श्लोक में आप जाएंगे तो
इस इस्कॉन में कोई भी ऐसा चीज सिद्धांत नहीं होता जो शास्त्रों के अनुसार ना हो। वो क्या कहा जाता है, शुरू में तो कष्टमय लगता है, लेकिन मंदिर क्या चाहता है? मंदिर ये चाहता है कि हम किसी उद्देश्य से ना जुड़े, केवल डिग्री प्राप्त, भक्ति शास्त्र की डिग्री प्राप्त करने के लिए हम भक्ति ना करें। ठीक है, डिग्री प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी भक्ति का पतन होगा। वही श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, इसी उद्देश्य भक्ति नहीं करना। भक्ति क्या होती है, अहेतु की अप्रिय अप्रतिहता, हमें कष्ट समझ के, जैसे ऋषभ देव ने कहा है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, जपा करना। शुरू में कष्ट लगेगा, और जीवन में क्या होगा, अगर ये बैठ गया हमारे आदत में, तो ये इतना सुख प्रदान करेगा कि उसका आपको कल्पना भी नहीं है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, हर समय आप सुख का अनुभव करेंगे। ये व्यवहारिक रूप से देखा गया है, ये कोई सिद्धांतिक रूप, ये थ्योरी नहीं है, व्यवहारिक रूप से देखा गया है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। इतना कठोर शब्द है शिला प्रभुपाद का। भक्ति मात्र प्रशंसा नहीं है, सुबह उठना मात्र प्रशंसा नहीं है, ये वैदिक भक्ति के नियम है। वैदिक भक्ति के नियम, वैदिक भक्ति क्या है? वैदिक भक्ति लेवल 3 से होकर के आए हैं ना आप लोग सभी। वैदिक भक्ति आपने पढ़ा होगा भक्ति रसामृत सिंधु में, कृत साध भवेत साध्या, भावना साधना विधा, नित्य सिद्ध से भावस्य प्राकटम हृदय साध्वता। रूप गोस्वामी पाद उसको परिभाषित कर रहे हैं वैदिक भक्ति को, कि कृत साध भवेत साध्या। बस यही रुकेंगे आज। ठीक है, कृत साध भवेत साध्या का क्या मतलब हो? कृत्य साध्य, हमारा ये जो हम कर रहे हैं, सुबह उठता है, इसको कहा जाता है वैदिक भक्ति, साधना भक्ति का वैदिक भक्ति। ठीक है, वैदिक भक्ति का मतलब विधि विधान का पालन करना। विधि विधान पालन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि विधि विधान पालन करने कृत साध्य, अपने साध्य को, अपने इंद्रियों को, किस, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आज कई बार मैं बता चुका हूं, भगवान से प्रीति प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, प्रीति प्रेम हो जाए भगवान से, बस यही तो है जीवन का उद्देश्य। होगा कैसे? कृत साध्य। अब हमारे हमारे शरीर में जो भी साध्य है, जो साध्य का क्या मतलब है, रिसोर्सेस। हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, मुंह है, ये हो गए ज्ञान इंद्रियां, कुछ कर्म इंद्रियां जिससे काम करते हैं, उसको साध्य बोला जाता है, रिसोर्सेस। इसी से तो भक्ति कर सकते हैं। भगवान ने ये शरीर दिया, ये तो रिसोर्स है। कृत साध्य भवित साध्य, इन साधनों को अपने जीव उद्देश्य में लगा दिए, उसको कहा जाता है साध्य। कृत साध्य भवित साध्य, भावना साधना विदा। और अपने इस इंद्रियों, अपने इस रिसोर्सेस को उद्देश्य पाने के लिए, साध्य पाने के लिए हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, भावना साधना विदा। इसी को साधना भक्ति करते, क्योंकि यही जीव, धीरे धीरे यही करते 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 राग उत्पन्न होगा। राग, जब रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ेंगे, अभी तो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद हमें समझाएंगे किस तरह से व्यवहारिक रूप से भक्ति की जा सकती है। और ये जितने नियम का पालन है, ये वैदिक भक्ति के नियम है। इनको करने मात्र से हम भगवान की राग उत्पन्न होती है, ऐसा प्रैक्टिकली है। और इसीलिए हम रूपानुगा कहलाते हैं। साध्य भवेत साध्य, साधना भावना विधा। अच्छा, तो आपके मन में प्रश्न आएगा, तो और कोई तरीके से नहीं हो सकता? क्या कृष्ण का भक्ति हमें यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं, कुछ करना पड़ेगा। क्यों? नित्य सिद्ध से भावस्य साधना भावना भी था, नित्य सिद्ध से भावस्य प्राकट्य हृदय साध्वता। हमारे में कृष्ण भावना मृत हृदय में संकुचित है। हर व्यक्ति के हृदय में संकुचित है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संकुचित नहीं थे। जो छोटा से छोटा बच्चा जो है, अब छोटा बच्चा जब चलने लगता है, तो हमें लगता है कि हमने चलना सिखाया, लेकिन हमने चलना नहीं, चलने की प्रवृत्ति उसमें होती है। हम बस हाथ हाथ ऐसे पकड़ना सीख लिया, हाथ पकड़ते हैं, तो चलने, अपने आप चलने लग जाता है, अपने आप चलने लग जाता है। या फिर उसको साइकिल दे दीजिए, उसको पकड़ पकड़ के चलने लग जाता है। ठीक उसी तरह कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में संकुचित है। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृतम हृदय साध्विता, और ये वैदिक भक्ति के नियम पालन करने मात्र से ही इसका प्राकट्य होता है। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह बच्चे को चलने की प्रैक्टिस कराते हैं, उसी तरह
अगर हम इसको प्रैक्टिस कराएं अपने हृदय को अवैधि भक्ति के नियम के द्वारा, तो हमारे में अंततः ये राग उत्पन्न होगा, और राग के बाद भाव और प्रेम का स्तर आता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने अंतिम अपने तात्पर्य में क्या कहा है, ये जो नियम है कठोर जरूर लग सकते हैं, परंतु अनिवार्य है। आज मेरा उद्देश्य था कम से कम 10 श्लोक करने, नहीं है। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। इन्हीं का कोई संशय है? ज्यादा प्रश्न नहीं लूंगा, आज मेरे पास समय बहुत कम है। कि संक्षेप में कोई प्रश्न पूछ लीजिए अगर प्रश्न है तो। कोई प्रश्न नहीं? ओके। प्रेम चित्रा माता जी, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? सारे लोग सभी लोग आते हैं ना? जी मैं जी किसी प्रभु को जी। कोई संशय है? कोई सुबह आने में कष्ट होता है, वीडियो ऑन करने में कष्ट होता है, किसी कोई कष्ट होता है? धीरे धीरे प्रयास की देखिए, कष्ट होगा। वो कष्ट क्यों होता है? हम कंडीशनड है ना, हम सभी, मैं, हम सभी कंडीशनड है। कंडीशन इतने दिनों से कंडीशन हुए आ रहे हैं, शुरू शुरू में कष्ट में ही है, लेकिन सतोगुण सुख ही यही है। सतोगुण सुख का चरित्र है ये। 6 महीना कष्ट लगेगा, लेकिन इसका पालन करते रहिए, तो ये सारे कष्ट, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा आपको कि आप इसको भूलिएगा नहीं, इसके बिना मन ही नहीं लगेगा। तो शुरू में थोड़ा कष्ट झेल लीजिए, इसके बाद ये बहुत आनंदमय होने, बहुत आनंद देने वाला है। क्योंकि ये 18, आप, हम जब 18वां अध्याय भगवान भी, इसीलिए कंक्लूजन जब अब पहुंचेंगे 1837 में, तो इसका सुख, सतुगुण सुख के विषय में बताएंगे। जी माता बोलिए। प्रभु जी वो अटेंड में वो सॉरी मंगला आरती का भी थोड़ा सा, क्योंकि काफी डिवोटी कम आते हैं, तो मैं तो बहुत रिक्वेस्ट करती कि प्रभु जी थोड़ा सा आप भी मंगला आरती में, क्योंकि अटेंडेंस अब बहुत ज्यादा कम होती है, वरना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ सर्टिफिकेट होल्ड, मतलब इस बार कंडीशन है ये है कि अटेंडेंस होगी, मंगला आरती में आएंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेवा करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। कितनी ही क्लास अटेंड कर लो, नहीं होगा। सेवा भी करनी है और मंगला आरती में भी आना है। थोड़ा सा आपकी, काफी डिवोटीज हैं जो किस नहीं तरह का आते हैं। कष्ट हो रहा है मंगला आरती में आने में आप लोगों को? कोई कष्ट है? कष्ट है तो बताइए। बस मन का कष्ट है। ठीक है, बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जीता, छठा अध्याय में पढ़ेंगे। जब तक मन को बंधु नहीं बनाइएगा, मन को अगर मित्र नहीं बनाएंगे, तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। कि कम से कम मन को तो हमें मित्र बनाना पड़ेगा। ये सबसे योग्यता पहली होनी चाहिए। भक्ति जब हम शास्त्री कर रहे हैं, तो डिग्री तो बाद में है। डिग्री तो मात्र हमें, ये हम भक्ति शास्त्री कर क्यों रहे हैं? भक्ति शास्त्री करने का उद्देश्य मैंने पहला दिन ही आपको बता दिया था। भक्ति शास्त्री करने का उद्देश्य यही है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना सही है, नहीं है, कि ऐसे ही व्यर्थ में हम समय का वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो हम कर रहे हैं उसमें दृढ़ता होनी चाहिए ना। ये दृढ़ हम कैसे होंगे? शास्त्र को और अच्छे से पढ़ेंगे। हम कर क्यों रहे हैं उसका भी कारण होना चाहिए। आंख बंद करके कुछ भी पालन मत कीजिए। कुछ भी पालन, शिला प्रभुपाद ने डे वन से बोला, आंख बंद करके कुछ भी मत पालन कीजिए, लेकिन इसके पीछे का गुह्य तत्व को जानिए। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? और हमारे सभी के लिए अगर मंदिर चाह रहा है कि वो सर्वोच्च है, चाहे वो तरीका कुछ भी हो, वो डिग्री ना पाना हो, वो ये ना पाना हो, परंतु आप सोचिए, एक मंदिर कर भी क्या सकता है? मंदिर चाह क्या रहा है? हमारी भलाई तो चाह रहा है। हम किस तरह भगवान की भक्ति में दृढ़ हो सके, मंगल आरती में दृढ़, अगर हम दृढ़ होते हैं, तो किसको प्रीति प्राप्त होने वाली है? हमें ही तो प्राप्त होने वाली है। तो फिर इसमें क्या क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भावनामयी माता, हरे कृष्ण। क्या कष्ट है माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। कष्ट दंडवत कुछ माता। नहीं है। मैं तो रेगुलर मंगल आरती अटेंड करती हूँ। मैं बस ये बोल रही थी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत क्लियर हो जाता है वो माइंड में, एक एक वर्ड आप क्लियर करते हैं।
तो उसके लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक रिक्वेस्ट ये है कि प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि सारे हमको जो श्लोका है उसका टेस्ट होगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या प्रभु जी कि दो दो चैप्टर का रिवीजन हो जाए हमारे बीच में, और उसके श्लोक हम आपको मतलब लर्न करके सुना सकें उसमें? ऐसा बीच में कुछ एक रिवीजन क्लास रख सकते हैं? जैसे अभी हमारा 8th चैप्टर तक खत्म हो गया, तो 7th 8th 2 चैप्टर हो गए कंप्लीट, तो उसका दोनों का श्लोक और एक रिवीजन टेस्ट ले सकते हैं, तो उससे हमें भी पता चलेगा कि हमारा मतलब कहाँ तक है ऐसा। तो ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, सोचते हैं कैसे इसको किस तरह से किया जाए। आपका मैं वो समझ गया। और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सोचता हूँ, प्रयास करता हूँ, देखते हैं। ठीक है बात। जी बिल्कुल जी। और माता जी, प्रेमा चित्रा माता जी, मैंने कई बार नाम डाला है सेवा के लिए। मैंने थोड़ा लक्ष्मी सेवा किया था, बट और जो दूसरी कॉलिंग सेवा थी उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं आया। मैंने 2 3 बार नाम डाला है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। जी जी माता जी, मैं देख लूंगी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी लोग आगे आइए, कोई ये नहीं, किसी तरह का भी सेवा लीजिए। सुबह जल्दी मंगल आरती कीजिए। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग सभी कीजिए, अच्छा है ये। ठीक है, तो प्रयास कीजिए आने का सभी लोग। चलिए, और कोई कष्ट है किन्हीं का? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 गौर।